अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमने अपना ATL का 1000 का चालान कैसे क्रिएट करना है, जो कि हम अपना स्टेटस FBR में एक्टिव करने के लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये इसकी पहले भी वीडियो मेरी पड़ी हुई थी यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल पे, लेकिन वो किसी वजह से वहाँ से रिमूव हो गई है और उसमें ज़्यादातर वॉइस का भी इशू था और कुछ चीज़ें थी जो मिसिंग थी। इस वजह से मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमने 1000 का ATL का चालान कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, ये कुछ मैंने स्टेप यहाँ पे नोट किए हुए हैं, आपने स्टेप देखते जाना है और आपने देखना है कि हमने कैसे 5 मिनट के अंदर अपना ये ATL का 1000 का चालान क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आप चालान क्रिएट करेंगे, उसके बाद सब देखेंगे कि उसकी पेमेंट कैसे करनी है और उसके बाद पेमेंट के आफ्टर 5 मिनट्स के बाद चेक करेंगे कि आपका स्टेटस FBR पे एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। और जो उसका CPR होगा पेमेंट के बाद वो आपको ईमेल आ जाएगा, जो भी उसका CPR होगा आफ्टर पेमेंट ऑफ चालान। ठीक है, नाउ यू कैन एक्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्टिव टैक्स पेयर हो जाएंगे, फाइलर हो जाएंगे FBR के अंदर। ठीक है, चलती हैं। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करके इस वेबसाइट पर चले जाना है। ये देखें, इस वेबसाइट पे चले जाना है आपने EFBR, गूगल पर जाके लिखना है EFBR और आ जाएगा EFBR टैक्स पेयर फैसिलिटेशन पोर्टल। इसका मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आएगा, ये आने के बाद आपने चले जाना ई-पेमेंट्स में जाने के बाद इनकम टैक्स में चले जाना। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स में जाएंगे और ये एक फॉर्म खुल के हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं फॉर्म मैंने ये फिल किया हुआ है, तो मैं उस फॉर्म की तरफ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमने ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फिल करनी है। इसको मैं यहाँ से पीछे कर देता हूँ, ये मेरे पास एक फॉर्म पहले ओपन हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैं बताता हूँ कि आपने से कुछ पहले क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आपने चीज़ें नोट डाउन करते जाना है कि जो मैं कह रहा हूँ आपने सेम उसी तरह से सब कुछ करना है। अगर आपने कुछ भी आगे पीछे किया तो ये आपका 1000 रुपया मतलब ज़ाया हो जाएगा। अगर आपने टैक्स ईयर ही गलत सेलेक्ट कर लिया तो भी आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, फिर CPR करेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है। इसी वजह से आपने सब कुछ देखते जाना है कि कैसे कैसे हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ से टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है 2022। ठीक है, काफ़ी टैक्स ईयर होंगे, आपने कोई भी 23-24 को नहीं सेलेक्ट करना, सिर्फ 2022 सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये वाला 2022। ठीक है, उसके बाद आपने ये यहाँ से ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये देखें, ये लिखा हुआ है NTN। अगर तो आप कंपनी का क्रिएट कर रहे हैं ये चालान ATL का, जो कि 20,000 रुपया है और AOP का 10,000 रुपया है, लेकिन हम वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम CNSE का देख रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल का देख रहे हैं, तो आप यहाँ से CNSE सेलेक्ट करेंगे। वो करने के बाद आप नीचे यहाँ पे अपना CNSE यहाँ पे एंटर करेंगे। आपका जो भी CNSE होगा आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे ही आप एंटर करके बाहर क्लिक करेंगे और या एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद FBR नादरा से कनेक्ट है और वो खुद ब खुद वहाँ से आपका ये नाम वहाँ से कॉपी कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आपका नाम आ जाएगा वो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं इसी का ATL का चालान बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले स्टेप क्या हुआ, हमने 2022 सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद CNSE में अपना CNSE एंटर किया, नाम खुद ब खुद हमारा आ गया। उसके बाद आपने ये सेकंड ये स्टेप है, ये टैक्स पेमेंट नेचर, इसके अंदर आपने ये चले जाना है, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जाना है मिसलिनियस में, ठीक लिखा हुआ है मिसलिनियस। सबसे पहले ये मिसलिनियस के अंदर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ ये पहले ये वाला सेकंड शो नहीं हो रहा होगा। जैसे ही आपकी मिसलिनियस ये इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उसी टाइम ये वाला ये टैक्स पेमेंट सेक्शन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते साथ ही आपने चले ना ये 920601 ये 182A ये जो होता है ना चालान हमने क्रिएट करना सर चार्जेस ऑफ ATL। ठीक है, ये हमने ये इसके अंदर ये सेक्शन 182A के अंडर ये सरचार्ज ऑफ ATL क्रिएट करना है। ठीक है, ये आपने यहाँ देखें 1 2 3 आपने तीसरे ये ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्रिएट करना है सरचार्जेस फॉर ATL। ठीक है, सबसे पहले मैंने फिर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, टैक्स ईयर 2022 मिसलेनियस 182 सरचार्जेस फॉर ATL। ठीक है, जैसे आप ये करेंगे सब कुछ यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका NTN आएगा, यहाँ पे आपका CNSE आ जाएगा और ये सब कुछ यहाँ पे आपका एड्रेस जो आपने NTN क्रिएट करते हुए वक्त दिया हुआ था वो आपका यहाँ पे एड्रेस शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो एड्रेस होना शुरू हो जाएगा तो आपने तीसरे नंबर पर लेना, ये लिखा हुआ है अमाउंट्स इन फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ होगा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ होगा, आपने यहाँ पे एक मतलब 1000 लिख देना है, 1000 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1000 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, ये पहले यहाँ पे भी 0 होगा, ऊपर 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1000 सिलेक्ट किया तो वैसे ही खुद ब खुद यहाँ पे अमाउंट्स इन वर्ड या खुद ब खुद लिखा आ जाएगा कि 1000 रुपीज़ एंड नो पैसा ओनली, खुद ब खुद लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद आपने जब ये 1000 लिख लिया तो नीचे जाके आपने फिर दोबारा ये देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, ये देखो 0 ऐसे 0 पहले यहाँ पे लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ gmail.com। ठीक है, ये करने के बाद इसको मैं जब ये सारा कुछ ओके हो जाएगा इसके बाद इसको मैं करूँगा क्रिएट। ठीक है, ये देखें जैसे इसको मैंने यहाँ से क्रिएट किया, ठीक है, जैसे इसको मैंने यहाँ से क्रिएट किया तो एक सेकेंड जी, अब जैसे इसको मैंने यहाँ से क्रिएट किया है तो वो मुझसे पूछ रहा है, ये जैसे मैंने यहाँ से
मैंने यहाँ से क्रिएट किया है, तो वो मुझे कंफर्म किया था। वो मुझे कह रहा था कि आप चीज़ें सेलेक्ट कर लें कि आपकी सब कुछ ऊपर क्लियर है, आपने सब कुछ सही सेलेक्ट किया। और ये कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड ए वैलिड ईमेल एड्रेस। अच्छा, मैंने ईमेल एड्रेस गलत थोड़ा सा दिया हुआ है, इसी वजह से वो कह रहा है ये मैंने Gmail। चलें, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्रिएट। इसे क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक किया। ये देखें, क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आप ये सब कुछ यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देख लें कि आपका CNSE करेक्ट है, आपने जो सेक्शन के अंदर पेमेंट करनी है वो आपका करेक्ट है। मैं दोबारा देख लेता हूँ जो मैंने आपको बताया थी, टैक्स ईयर 2022 पेमेंट मिसलेनियस टैक्स पेमेंट सेक्शन 182, ये आ गया, चार्जेस फॉर ATL आ गया, ठीक है। ये सब कुछ देख लिया हमने। उसके बाद हमने देख लिया कि ये 1000 लिखा हुआ है, ये 1000 लिखा हुआ है, ये भी 1000 लिखा हुआ है, और ये मैंने अपनी ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डाला हुआ है। ये खुद ब खुद ब्लर हो गया। कह रहे हैं कि आप एक दफ़ा अपना चेक कर लें। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, मेरा सब कुछ, आप इसको ये क्रिएट कर दें, ठीक है। होएगा ओके। मैं पहले यहाँ पे क्रिएट था, अब यहाँ पे कंफर्म आ चुका है। इसको मैं करता हूँ कंफर्म। अगर आपको कुछ गलत है तो आप बैक भी जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं कंफर्म करने के बाद ये देखिए, ये मेरी PSID जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको आप किसी बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, इसकी ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, किसी के थ्रू भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ प्रिंट। जैसे इसको मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा तो ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ये प्रिंट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं इसको आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ जी। ये देखें, यहाँ पे जो यहाँ पे डाउनलोड हुआ था, ये देखें यहाँ पे ये जो डाउनलोड हुआ था ना, हमने यहाँ पे अपना चलान जो डाउनलोड किया है, अभी जो क्रिएट करके डाउनलोड किया है, वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे करनी थी, ब्लर करनी थी, इसी वजह से मैंने वीडियो पॉज की थी, ठीक है। इसके बाद ये है कि ये देखें, ये आपको मिल गया PSID। ये देखें लिखा हुआ है PSID। ये एक ID है जिसके थ्रू आप किसी भी इजी पैसा, जैज़ कैश या कोई भी अच्छी जो है ना बैंक की ऐप को इसमें अलाउ करती है कि आप वहाँ से जाके ABR की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पेमेंट करने से पहले मैं अगेन आपको बता दूँ कि आपने कुछ चीज़ें इसकी देखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैक्स ईयर 2022 है, ठीक है। हमने मिसलेनियस सेलेक्ट किया था। उसके बाद 182A चार्जेस फॉर ATL और यहाँ पे 1000 रुपया, ठीक है। अब आपने इसकी वो एक बात रह गई कि इसकी पेमेंट कैसे करनी है। हमने गए वेबसाइट पे चलान क्रिएट किया, पेमेंट थ्रू इजी परसेंट जैज़ कैश, वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। आपने जाना है किसी भी, आपने फर्स्ट करें, आपने जैज़ कैश पे चले गए। जैज़ कैश में जाने के बाद आपने जाना है पेमेंट्स के अंदर। पेमेंट्स के अंदर जाने के बाद गवर्नमेंट्स पेमेंट के अंदर, गवर्नमेंट पेमेंट के अंदर जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है वहाँ से APR इनकम टैक्स, सेल टैक्स नहीं करना, APR इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप APR इनकम टैक्स सेलेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा कि आप मुझे ये कुछ ये है डिजिट्स इनकी, आप मुझे ये PSID यहाँ पे लिखें। मैंने वहाँ पे राइट करें PSID। आपने ये सेम ये वाली PSID यहाँ से कॉपी करनी है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देनी है। जैसे ही आप वहाँ पे जाके ये PSID पेस्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद इस बंदे का नाम, ये जो नाम होगा, टैक्स पेयर का नाम होगा, और ये जो खुद ब खुद 1000 रुपया वो बता देगा कि आपका ये पेबल है, आप कैसे पे करना चाहते हैं। आप वो जैसे आप पेमेंट करते हैं, किसी को जैज़ कैश पे, किसी को इजी पैसे पे, किसी को पैसे भेजने हो तो आप वो जैसे किसी को बेचने होते हैं तो आप उसको वैसे ही पेमेंट कर देंगे, उसकी पे नाउ कर देंगे, ठीक है। अगर आप किसी ने बैंक अकाउंट की ऐप से करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी के अंदर ऑप्शन है, UBL अमेज़न बैंक काफ़ी के अंदर ऑप्शन है कि आप वहाँ से जाकर उसकी गवर्नमेंट की पेमेंट कर सकते हैं, ABR की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ये पेमेंट करेंगे, ये PSID की पेमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे इसकी, वैसे ही 5 से 10 मिनट के अंदर आपको जो आपने ईमेल एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ था, उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एज एक्नॉलेजमेंट एक ईमेल रिसीव हो जाएगी, जिसे हम CPR कहते हैं, कंप्यूटराइज वो रिसीट होती है, आपको मिल जाती है कि गवर्नमेंट ये ABR कहता है कि आपकी पेमेंट हमें 1000 रुपये रिसीव हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका, उससे पहले आपका स्टेटस जो था वो इनएक्टिव था, लेकिन उस जैसे ही आप वो पेमेंट उनको रिसीव होती है तो वो 5 से 10 मिनट के अंदर आपको स्टेटस एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि ये कैसे आपको पता चलेगा। देखिए, अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपको ईमेल पे CPR आएगा ईमेल पे। देखिए, आप 5 मिनट के बाद आप ABR के अंदर ABR के इंक्वायरी पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अभी मैं ये प्रैक्टिकल आपको किसी भी क्लाइंट का दिखाता हूँ आपको कि उसका स्टेटस एक्टिव कैसे हुआ है और आपको क्या क्या चीज़ें आपको नजर आएंगी वहाँ पे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे एक मेरे पास जो आपको ईमेल आएगा ना, सॉरी, ये देखें, जो आपको ईमेल आएगा वो एक CPR होगा, ये वाला एक CPR आपको ईमेल आएगा, जो CPR नंबर होता है ये CPR नंबर, ये आपको ईमेल आएगा, ठीक है। ईमेल आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको ईमेल नहीं रिसीव होती तो कोई इशू नहीं है, आप फिर भी आप 5 से 10 मिनट के बाद जाके अपना चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस एक्टिव हुआ है कि नहीं ABR इंक्वायरी के ऊपर, ठीक है। अब ये एक CPR पेड है, ठीक है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि इसकी पेमेंट हुई है कि नहीं, ठीक है। ये आपने कैसे जाकर चेक करना है इसका स्टेटस एक्टिव स्टेटस हुआ है कि नहीं। देखिए, ये लिखा हुआ है 14 जनवरी 2023 को इसकी पेमेंट हुई है, पेमेंट डेट। अब हम एक तो देखेंगे 13 जनवरी को देखेंगे कि इसकी स्टेटस क्या था, एक्टिव था या इनएक्टिव था, और फिर बाद में 14 को देखेंगे इसका स्टेटस एक्टिव था कि इनएक्टिव था। लेकिन देख रहे हैं ना आप, ये 1000 की पेमेंट हुई है इसकी, ठीक है। ये सेम वही है, मिसलेनियस 182 बिल्कुल सेम है। ये टैक्स ईयर क्योंकि ये पुराना था, क्योंकि जो पिछले साल एक्टिव होना था, तो ये तब की इनकी ये पेमेंट ये यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी यहाँ पे चलते हैं। ये जाने के बाद ये देखें, एक यहाँ पे ये एक वेबसाइट है
efpr.gov.pk, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको गूगल पे सर्च करते हैं वहाँ पे भी इसको मिल जाएगी, लेकिन आप वहाँ पे सर्च नहीं करते, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ से ये जो है ये 2 वेबसाइट्स, उनका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि जो चीज़ आपके सामने आनी है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब ये एक इंटरफेस आपके सामने आ गया, ठीक है। आने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, ये लिखा हुआ है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स, सेल टैक्स नहीं करनी, इनकम टैक्स करनी है। करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है इंडियन, हम कंपनी का नहीं कर रहे, हम CNSE सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना CNSE एंटर करेंगे। मैं आपका सॉरी एक सेकंड, मैं यहाँ पे उस क्लाइंट का CNSE कॉपी कर लूँ, फिर मैं यहाँ पे वीडियो शुरू करता हूँ। जी ये देखें, वहाँ पे उस क्लाइंट का मैंने यहाँ पे CNSE यहाँ पे एंटर कर दिया, कॉपी करके वहाँ से हमें पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, ये डेट थी, क्या थी, ये डेट थी अब जो 14 को पेमेंट हुई है। अब हम पहले देखेंगे 13 को क्या देखेंगे, 13 को इसका स्टेटस क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ 13 जनवरी, ये देखें लिखा हुआ 13, ये लिखा हुआ 13 जनवरी 2023, 13 जनवरी था ना, हाँ जी जानी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कैप्चा, जल्दी से ये कैप्चा एंटर करते हैं, Q5UL। यहाँ पे एंटर करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ से वेरीफाई, सॉरी प्लीज़ एंटर 30 नंबर, एक सेकंड ज़रा। जी ये देखें, यहाँ पे जैसे इसको मैंने यहाँ पे किया, ओके किया मैंने, ये यहाँ पे CNSE डाल के, ये 13 जन डाल के और ये 7 कैप्चा डाल के इसको वेरीफाई किया, वेरीफाई पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वैसे देखें ये इसका नाम आ गया, फिर इसका CNSE नंबर आ गया। आने के बाद ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इनएक्टिव, कह रहा है इनएक्टिव है, ठीक है। 13 जन 2023 को मैं स्टेटस चेक कर रहा हूँ, फाइल स्टेटस चेक कर रहा हूँ, उन्होंने डेट दे दी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आप इनएक्टिव हैं, 1000 रुपये का अगर इंडिविजुअल है तो 1000 रुपये का, एक AOP है तो 10,000 रुपये का, और कंपनी है तो 20,000 का चलान जमा करवाएं तो तब आप एक्टिव शो होंगे, ठीक है। अब ये देखिए ना 13 जन को तो फिर ये इनएक्टिव था। अब जैसे ही हमने ये देखें यहाँ पे 14 जनवरी को उसकी पेमेंट की 1000 रुपये की, जो आपको मैंने पहले इसका चलान क्रिएट करके दिया हुआ है, जिसके हमने पेमेंट चलान क्रिएट किया हुआ है, वो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको तो 5 मिनट के अंदर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये डेज वाइज यहाँ पे दिखाता है, ये 14 जन कर दिया। अब ये कैप्चा नया आ गया, इसको कैप्चा आपने नया एंटर करना है, WFAQ, देखिए ये कर दिया मैंने। इसको मैं दोबारा करता हूँ, अगेन वेरीफाई करता हूँ। ये देखें जब मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया तो ये देखें कि अब ये 13 जन को तो इनएक्टिव आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसकी पेमेंट की, जो हमने आपने क्रिएट किया, ये मैंने आपको क्रिएट करके दिया था, ये वाला PSID, ये जो ये PSID है, याद रखिएगा। देखो दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेंगे, देखें ये CPR है, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीव CPR, ठीक है, और ये PSID है, ये बिफोर पेमेंट है और ये आफ्टर पेमेंट आपको ये रिसीव होगी। अगर नहीं भी रिसीव होगी तो आप सीधा जाके इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ये efpr.gov.pk के ऊपर CNSE सेलेक्ट करके अपना CNSE एंटर करके उस दिन की डेट, जिस दिन आपने पेमेंट की है उस दिन की डेट आफ्टर को 5 to 10 मिनट्स देख लीजिएगा, आधा घंटा भी लग सकता है, इतना कोई रूल नहीं है कि आपने 5-10 मिनट के बाद ही चेक करना है, आपने कैप्चा एंटर करना है। देखें जैसे मैंने 14 जन को इनका देखा तो यहाँ पे स्टेटस इनका एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया कि आपने CPR हो गया, नाउ यू कैन एक्टिव टैक्स पेयर। हाँ जी बिल्कुल, आपने एक्टिव टैक्स पेयर हो गए। याद रखिएगा कि आपने ये 1000 का चलान जमा करवाना है और इसके साथ जो रिसेंट टैक्स ईयर जो भी चल रहा है, टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न भी साथ लाजमी जमा करवानी है, ठीक है, तभी आपका स्टेटस एक्टिव होगा। अगर आपने दोनों में से कोई एक चीज़ भी ना की, मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि दोनों में से कोई एक चीज़ ना हुई तो आपका ये स्टेटस एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको ये इसको रिटर्न भी साथ लाजमी फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये पहले भी एक वीडियो बनी हुई थी, लेकिन वो ज़रा डिलीट हो गई है किसी वजह से, इसी वजह से मैं दोबारा अगेन मैंने वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आपका ATL का चलान 1000 का एक्टिव टैक्स पेयर होने के लिए FBR में कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोसेस के अंदर कोई भी इशू होता है, अगर आप किसी तरह का कोई इशू आ रहा है, आपसे चलान क्रिएट नहीं हो रहा है या कुछ कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, आपसे कोई रिटर्न फाइल करवानी है आपने या कुछ आपका मतलब चलान की पेमेंट नहीं हो रही, आप मेरा ये नंबर है, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, ये मेरा नंबर है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 034816155978। व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होगा तो आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा और आपको कोई भी इशू होगा तो उसमें आपको गाइड करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।